दो बूढ़े आदमी जिनकी उम्र तकरीबन 100 साल है, वो दोनों किसी बाजार में मिले हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान लिया है। दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। दोनों एक दूसरे की शरारतें बता रहे हैं। तुम बहुत शरीर थे, तुम तो लड़कियों को तंग करते थे। ये एक दूसरे की कुछ भी ऐड कर सकते हो। पुरानी बातें, पुराने ज़माने की बातें, स्कूल के टाइम की बातें दोनों एक दूसरे को याद दिला रहे हैं। अभी 100 साल के हो गए हो और तकरीबन 70 साल बाद मिले हो। पहचान गए लेकिन एक दूसरे को। चलो भाई, 1 मिनट है तुम लोगों के पास। आ जाओ भाई, माइक कहाँ है? चलो भाई, यहाँ सामने से आया ना एक बंदा। चलो भाई, रेडी गो। अरे यार, बाजार का चक्कर ही लग जाए आज। माशाल्लाह क्या खूबसूरती। अरे 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 मारा तेरी बीवी ने, तू तो समझ ही नहीं रहा। अरे क्या बताओ यार, ये दुखी दास्तान मत पूछो मुझसे। अरे यार, तुझे देख के मुझे बचपन याद आ गया। तू सिर्फ पैम्पर में आया करता था। और मुझे एक और बात याद आ गई, तेरे हिस्से की मक्खियां भी मुझ पे बैठती थी। तो भाई मैं क्या करूं, मेरा पेम्पर भी तो तू धो के लाता था। अरे यार, अच्छा ये बता, बेटिया मेरी कमर अकड़ गई। अरे क्या हुआ तेरी शादी का? हाँ, मेरी शादी तो हो गई, तेरे जितने बच्चे भी हो गए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो क्या बताऊं तुझे, बड़ी दुखी दास्ता है। अब तो मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा मेरी बात तो सुन, तुझे लड़की दी किसने, कौन था? अरे वो छोड़, तुझे बचपन की बात याद है? नहीं याद है। तू मेरे सपने की कॉपी खा जाता था। अरे यार, तू भी तो मिसों को चौके मारता था यार। अरे मैं तो कुछ नहीं करता था, तू तो बाहर की कुंडी लगा के भाग जाता था बाथरूम की। भाईजान क्या मारता था? चौक चौक चौक। चौक चौक मारता था। आओ जल्दी से। बहुत आला यार, चैंपियन बहुत आला। नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट कौन था? इंस्टाग्रामर्स। लड़की अपने होने वाले शौहर के साथ तेज बारिश में किसी प्रोग्राम से वापस आ रही है। अचानक से इनकी गाड़ी खराब हो जाएगी। कुछ देर बाद लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाएगा, वो इनकी गाड़ी ठीक करेगा। माहौल बहुत संजीदा होगा। इतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लड़की गाड़ी ठीक करते वक्त लड़का गाड़ी ठीक करते वक्त लड़की से बात करेगा। आप दोनों तो एक दूसरे से इस तरह बात कर रहे हैं जैसे जानते हो। देखो, सिंपल सिचुएशन ये है कि एक कपल है जो वापस आ रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, गाड़ी ख़राब हो गई है। गाड़ी ख़राब हो गई, दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है रोड पर। एक दूसरी गाड़ी आकर रुकेगी, उसमें से जो लड़का निकलेगा वो उसका शायद एक्स बॉयफ्रेंड होगा किसी ज़माने के अंदर। वो कहेगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। अब इस दौरान जो है ना, लड़की जो है ना वो उससे बात कर रही है जिस तरह, तो शौहर को लगेगा कि क्या आप लोग एक दूसरे को पहले जानते हैं, क्योंकि उससे पूछा था आप लोग कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे। वो बातचीत इस तरह करेगा और गाड़ी भी ठीक कर देगा। 1 मिनट में ही सारी सिचुएशन परफॉर्म करनी है बड़े मज़े की, लेकिन समझ जाओ तो बहुत मज़े की। आओ जल्दी से, शाबाश। हस्बैंड कौन है? मैं बाद में आऊंगा। तुम बाद में आओगे। चलो चलो, गाड़ी आप लोगों की खराब होगी, तेज बारिश हो रही है, याद रखो। दूसरी गाड़ी आएगी, वो रुकेगी आगे, वो पूछेगी, आप एक दूसरे को देखोगे। मैं सब चीजें नोटिस कर रहा हूं। चलो, रेडी गो। यार कितनी तेज बारिश। ये कैसी गाड़ी? एक मिनट रुको, आप रुको, मैं जरा देखूं। कितना बोलती हूँ, दूसरी गाड़ी ले ले। अब मैं क्या करूं, बेगम है ही ना। क्या हो गया भाईजान? बस भाईजान ये जरा देखो, बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है, पानी बंद हो गई है गाड़ी। अच्छा, मैं अभी ठीक करके देता हूँ। कैसी हो आप? कौन है? हाँ मुझे नहीं पता। आप पहचानोगे भी नहीं लंगूर के साथ रह के। तमीज से ही मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड है? जी। 1 मिनट में। हाँ यार, आप वो जरा डिक्की से टायर लाना। ओके ओके। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? ये क्या तरीका है? तुम शादी भी कर ली? तो अब मुझे पहचानती भी नहीं हो तुम? नहीं, मैं भूल गई हूँ आपको। मुझे कैसे? पता नहीं कौन लड़का, चले यहाँ से। ये आप इसको जानते हो? टाइम अप, टाइम अप। चलो जबरदस्त। आओ नेक्स्ट कौन है जनाब? इतना मुंह के अंदर ही नेक्स्ट कौन था? यूट्यूबर्स? नहीं, टिकटॉकर्स थे। मैं तो बारिश में पागल हो जाता हूँ। मुझे तो घर वाले पानी की बिल्ली बोलते हैं। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बस अफसोस इस बात का है कि इस मौसम में तुम मेरे साथ नहीं हो। अगर तुम साथ होती, तुम्हारे साथ ये वक्त गुजारता, तुम्हारे हाथों से पकौड़े खाता, अपने हाथों से आलू के पराठे बनाकर तुम्हें खिलाता। आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, बारिश हो रही है, सहन में होगे या अपनी बालकनी में होगे, कहीं पे भी होगे, बारिश हो रही है, तुम बारिश एंजॉय कर रहे हो और फ़ोन पे बात कर रहे हो।
जहाँ वो लड़की है वहाँ भी बारिश हो रही है, तो तुम दोनों वो बारिश के हिसाब से जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, दोनों जहाँ पर हो वहाँ दोनों जगह बारिशें हो रही है। वो कह रहा है मैं तो बारिश में पागल हो जाता हूँ, मुझे तो घर वाले पानी की बिल्ली कहते हैं। जो उसकी फ्रेंड है वो ये बोल रही है मुझे बारिश बहुत पसंद है। दोनों यही बातें कर रहे हैं। बस अफसोस इस बात का है कि इस मौसम में तुम मेरे साथ इस वक्त नहीं हो। वो कहीं घर पे अपने होगी। अगर तुम साथ होती तो तुम्हारे साथ ये वक्त गुजारता, तुम्हारे हाथों से पकौड़े खाता, अपने हाथ से आलू के पराठे बनाकर तुम्हें खिलाता। आओ जल्दी से, बड़े इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। चलो भाई, फोन पे हो तुम लोग, आओ जल्दी से, माइक लो। फोन पे कैसे आएगा, वो क्या कर रहे हैं? हाँ, 2 लोगों की सिचुएशन है। रेडी गो गाइस। ये मौसम की बारिश, इस मौसम में तो सिर्फ एक ही मुझे याद आती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बूंदे और आपकी आवाज। हाय अल्लाह। मौसम में तो पागल हो जाता हूँ मैं, यकीन करें बिल्ली बन जाता हूँ म्याऊं करके। मुझे पता है, काश आप यहाँ पर होते, हम लोग साथ में गुजारते ये साथ पल। में गुजारते इन भीगी भीगी सड़कों पे, मैं तेरे साथ चलूं, बहुत- घर पे तेरे पकोड़े खाऊं। इतने प्यारे हाथों से आप पकोड़े खिलाती, मैं आलू के पराठे बेल के आपको खिलाता, हाय, कितना उसके मजा साथ आता। लाल चटनी आपको अब इतनी पसंद है, मुझे हाय। सब पता है, लेकिन अब काश ऐसा होता हुसैन। काश ऐसा होता। और ये पानी की बूंदे और मेरे आंसू हम साथ बहुत साथ सारी गिर रहे हैं। बातें करते, बारिश हो रही होती। हाय। बहुत आला मजा। भाई, कितनी चटनियाँ बनाई है तुमने, चटोरे। चलो भाई, बारी है यूट्यूबर्स की। ये माइक में कौन कौन बोल रहा है, जरा माइक रख दो नीचे। चलो, अम्मी लड़की ढूंढ रही है, फिर मत बोलना कि मुझे बता तो देते। तो मैं क्या करूं, आप बता देना अम्मी कि वो लड़की ना ढूंढे क्योंकि उनके बेटे ने ढूंढ ली है। तुम क्यों 4 साल के बाद शादी करने का बोल रही हो? 1 साल के बाद मेरी अम्मी किसी और लड़की से शादी कर देंगी। यार लेकिन सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। लड़के ने दूसरी लाओ, लड़के ने क्या कहा है, लड़की ने क्या कहा, बहुत मिक्स हुई हुई है। दूसरी सिचुएशन बताइए जरा क्या है। ये जो तुम लाल दुपट्टा पहनकर, बालों को इस्त्री करके, आंखों में डोरे खींचकर, हल्का सा मेकअप करके आती हो ना, तो मेरे दिल को कुछ कुछ होता है। मुझ पर लाइन मत मारो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, आप बोलती हो। तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो, आप बोल रही हो ये बात। लड़की नखरे दिखा रही है, मगर सच ये है कि लड़की भी उससे मोहब्बत करती है। लड़की ऊपर से नखरे दिखा रही है, एक्चुअली लड़की भी उसको पसंद करती है। लड़के ने पहले ये बोला, ये जो तुम लाल दुपट्टा पहनकर, बालों को इस्त्री करके, आंखों में डोरे खींचकर, हल्का सा मेकअप करके आती हो, तो मेरे दिल को कुछ कुछ होता है। कहती है हाँ, कुछ भी ऐड कर सकते हो तुम इसमें मेकअप के अंदर। मुझ पर लाइन मत मारो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। एक्चुअली तुम इसको बोल तो रही हो, लेकिन तुम इसी को पसंद करती हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे तुम लोगों की दोस्ती खत्म हो गई हो। अभी भी तुम पसंद तो उसको ही करती हो, लेकिन अब ऊपर से इसको ऐसे बता रही हो कि नहीं, तुम इसको पसंद नहीं करती हो। आओ जल्दी से, चलो भाई, 1 मिनट है तुम लोगों के पास। रेडी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ गाइस, माइक दो, यहाँ से आओ। रेडी गो। लारे लाल दुपट्टा उड़ गया रे, मेरी बात सुनो। ये जो तुम लाल दुपट्टा पहन के, काले डोरे लगा के, हल्का सा मेकअप करके एकदम मस्त लगती है। तुम्हारी लाइन मारने की आदत नहीं गई ना अब तक? अभी अभी क्लास में था, मैंने ऐसी मस्त लाइन मारी, टीचर ने मुझे बाहर ही कर दिया, इसीलिए मैं आपके लेम ही पास आ रहोगे गया। तुम। अब ये हरकतें करना छोड़ दो, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। कौन है बे वो? उए, कौन है कोई? कौन है इसकी? ओए कौन है भाई? इधर, पता है मैं कौन हूँ? अरे बाबा ये जी जी। बस सही, इतना गुस्सा नहीं दिखाओ, मैं पिघल जाता हूँ ना, फिर और पिघल गया तो। ये पिघल पिघल के ये हाल हुआ है आपका। अब जो हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर बात सुनो ना, इतनी प्यारी लगती हो तो खतरनाक। अब मैं क्या करूँ, लाल दुपट्टा देख के मैं तो पिघल ही जाता हूँ ना, मैं कैसे अपने आप को लेकिन अब इसका फायदा नहीं है ना। क्यों? बताया तो मैं किसी और को अबे पसंद वो है करती हूँ। कौन? आराम से पूछ ले। है कौन? नहीं बता सकती। इतने नाटक करने की जरूरत नहीं है, पूछ रहा हूँ तो बताओ। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलो भाई, बताया पहले मेरी टीम, आपको सबसे एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस यहाँ किसकी लगी है, बताइएगा जी। सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों ने जो आपस में डिसाइड किया है, वो हमें जो लग रही है, वो चैंपियंस की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लग रही है। दूसरे नंबर पे
दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से टिकटॉकर्स, बाकी या फिर यूट्यूबर्स, बाकी आप प्लीज़ बेहतर बताइए। हम अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि चैंपियंस की सिचुएशन जिस हिसाब से थी तो उन्होंने पूरा इंसाफ किया अपनी सिचुएशन के साथ, और वो फ़नी भी निकली। लकीली इनके लिए फ़नी थी, तो जहाँ भी कोई फ़न का एलिमेंट आता है तो इमरान उस मौके को छोड़ता नहीं है। आज भी उसने वैसा ही किया। तुम दोनों बहुत अच्छे थे। उसके बाद लेकिन जब टिकटॉकर्स आए थे तो हुसैन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें ऐड भी कर रहा था, स्पॉन्टेनियस भी था, और जो भी सिचुएशन थी उसको अच्छे से हैंडल किया था रबीका ने भी और हुसैन ने भी। इंस्टाग्रामर्स जो थे ना, इनकी सिचुएशन बहुत मज़े की थी लेकिन सीरियस थी। मुझे लगा तुम उसको थोड़ा सा उस तरफ लेके चले गए। फिर एक चीज़ और कि तुम मुसलसल गाड़ी को ठीक करने में पीछे लगे रहे। तुम्हें ये नोटिस करना था कि तुम इसको आके बोलोगे कि क्या आप दोनों जो बात कर रहे हैं क्या एक दूसरे को जानते हैं। तुम वो बिल्कुल एंड में आए। उसके बाद चीज़ों को अगर थोड़ा करते ना तो वो थोड़ी सी लगती कि यार शायद हाँ एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वो ऑकवर्डनेस मुझे नज़र नहीं आई तुम लोगों की सिचुएशन पे। यूट्यूबर्स का स्टार्ट बहुत मज़े का था। लारेब ने आके जो लाइन बोली थी बहुत मज़े की थी, वो लाइन वाली लाइन बहुत मज़े की थी, लेकिन तुम लोग जगह जगह पे ना कहीं खामोश हो रहे थे, जैसे कोई तुम्हें अल्फाज मिल नहीं रहा है चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए। वहाँ मुझे लगा कि यहाँ कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी। इन दोनों के मुकाबले में तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी सिचुएशन के हिसाब से वो थोड़ी सी हल्की थी। हाँ बोलो। सर एक चीज़ पूछ रही हूँ, वो दोनों कॉल पे बात कर रहे थे ना, हाँ तो एक दफ़ा पहले उमैर भाई एक्टिंग में आए थे, व्लॉग उन्होंने बनाना था, उन्होंने फ़ोन मतलब रख दिया था, तो आपने इस चीज़ से उनके पॉइंट काटे थे। देखो, व्लॉग बनाने के लिए तो तुम्हें फ़ोन चाहिए ही चाहिए। अगर कॉल पे बात कर रहे हैं आपने, हुसैन ने शुरू में फ़ोन रखा हुआ था ना, तो शुरू में फ़ोन रखा हुआ है, तो उसके बाद हुसैन ने फिर सर शुरू में मैंने मैं बता रहा हूँ, अगर तुम एयरफोन यूज़ कर रही हो, सही है, एयरपॉड्स यूज़ कर रही हो, तो तुम रख दोगी फ़ोन और तुम्हें पता भी नहीं होगा ऐसी बात कर रही होगी तुम। तो इसीलिए मैंने शुरू में ये बात नोटिस की थी, लेकिन इसका हल ये है, अगर तुम व्लॉग बना रहे हो तो फिर तो तुम्हें कैमरा पकड़ना ही पड़ेगा। उस दिन उमैर के जो नंबर कटे थे वो इस वजह से थे कि उमैर ने थ्रू आउट कैमरा पकड़ा था और छोड़ा था। इसलिए अगर इन्होंने स्टार्ट किया था इस बात से कि बात कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर और एयरपॉड्स लगे मैं आपको तो डजंट रियली मैटर। लेकिन तुम लोगों का स्टार्ट बहुत अच्छा था। मुझे मिडिल में इतना मज़ा नहीं आया। लारेब कोशिश कर रहा था अपनी सी, लेकिन उसको पंचेस नहीं मिल रहे थे मुझे लगा तुम्हारी तरफ से कि तुम कुछ बोलती तो वो बात पकड़ के बात से बात पकड़ता। वहाँ कहीं तुम लोग रह गए। सिचुएशन तुम्हारी जो मिली थी उसके हिसाब से तुम लोगों ने सही इंसाफ किया, लेकिन बेहतर ज़्यादा चैंपियंस टिकटॉकर से 3-3 पॉइंट्स इन दोनों के साथ जाएंगे, 1 पॉइंट जाएगा टीम यूट्यूबर्स के साथ, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।